में मस्त रहने वाले कुंद कुंद आचार्य परमात्मा ने पारनामी भाव स्वरूप चैतन्य की वस्तु की स्वीकृति कराने के अभिप्राय से इस महान शास्त्र की रचना की हुई। वो पारनामी भाव कैसा है, 1 मिनट में चर्चा करके मैं अपनी चर्चा आगे बढ़ाता हूँ। 2 चीज़ें हैं, एक है पारनामी भाव और एक परम पारनामी भाव। तो पारनामी भाव क्या है और परम पारनामी भाव है, थोड़ी सी चर्चा इसमें सुनने जैसी है। फिर मैं चर्चा आपके सामने प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले खूंटा अपने ध्रुव के खूंटे से बांध के रखो भाई। कौन सा खूंटा? मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो पहले अपनी परिणति का खूंटा ध्रुव से बांध के रखो सबसे पहले। अगर ध्रुव से खूंटा बंधा है तो आप कोई भी कार्य करोगे, वो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि वो मोक्ष मार्ग में सहायक है। वो खूंटा ध्रुव से नहीं बंधा है, पर्याय से बंधा है, तो आचार्य परमात्मा कहते हैं पारनामी भाव कभी भी ख्याल में आने वाला नहीं। क्यों? पारनामी भाव की स्वीकृति को ही आचार्य परमात्मा कहते हैं पंचास्ती का है। क्या कहा? पारनामी भाव क्या है कि भाई साहब, पारनामी भाव तो 6 द्रव्यों में। क्या कहा? पारनामी भाव तो 6 द्रव्यों में है कि जो अपने द्रव्य गुण पर्याय में तद अवस्था रूप परिणमन करता है, यह पारनामी भाव है। पर वो आचार्य परमात्मा कहते हैं यहाँ तक सीमित नहीं है। वो कहते हैं कि मैं परम पारनामी भाव की स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन। क्या कहा? परम पारनामी भाव की अस्थि की मस्ती में रहने वाला जो चैतन्य द्रव्य है, जिसकी स्वीकृति में अनंत काल तक मुझे विश्राम करना है, उसका नाम आचार्य परमात्मा कहते हैं सम्यक दर्शन। तो वो परम पारनामी भाव क्या है? तो वो आचार्य परमात्मा कहते हैं, गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते हैं कि जिसमें निमित्त की अपेक्षा लागू नहीं है और जिसमें पर्याय का प्रवेश नहीं है। भाई साहब क्या बोला? ये थोड़ी वजन वाली चीज है कि जिसमें परिणमन नहीं है, जो धारावाहिक रूप से वही का वही, वह का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही, जो अपने स्वभाव भाव से वैसा का वैसा ही परिणमन रूप कर रहा है। कहने की विवक्षा है परिणमन करने की भी, वास्तव में तो वही का वही, वही का वही, वही का वही, जिसमें निमित्त के सादृश्य कथन नहीं है और पारनामी भाव वैसा का वैसा ही है। पर्याय बिना के द्रव्य को आचार्य परमात्मा कहते हैं परम पारनामी भाव, जो श्रद्धा का श्रद्धेय है और ज्ञान का ज्ञेय है और चारित्र की चर्या का विषय है, उसको आचार्य परमात्मा कहते हैं मोक्ष मार्ग। ये वो चीज़ है। कल मैंने आपके सामने एक चर्चा छोड़ी थी और उस चर्चा के बीच में लाइन आ गई थी। देखो पेज नंबर 14 के बीच में है, राग कंटकों से मेरा मुक्ति पथ विहीन है। देखा है? मेरी शक्तियां निहार राग हुआ क्षीण है। राग कंटकों से मेरा मुक्ति पथ विहीन है, मेरी शक्तियां निहार राग हुआ क्षीण है। देखो क्या गजब की चर्चा है। सुनने जैसी चर्चा तो ये है कि राग कंटकों से मेरा मुक्ति पथ विहीन है। आचार्य देवों के यदि हृदय में बसे अपन, तो आचार्य भगवंतों ने तो मोक्ष मार्ग का मार्ग बिल्कुल सीधा बताया है, उसमें कंटक नहीं है। फिर से ध्यान देना, मैं कहाँ आपका जोर लगाना चाहता हूँ। गुरु ने बताया मार्ग सीधा और सरल है। अनंत ज्ञानियों ने जिस मोक्ष मार्ग को सीधा और सरल किया है, तो उसमें कंटक कहाँ से आ गए? और यदि कंटक है तो वो कंटक क्या है? 1 मिनट का मैं ध्यान आपका आकर्षित करा रहा हूं जरा, कि जब अनंत ज्ञानियों ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा, तो वो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि मार्ग तो बिल्कुल सीधा, बम्बई वाली ट्रेन में बैठो तो सीधे बॉम्बे पहुंचेंगे।
अब बीच में उतरने की कौन सी आवश्यकता है और जंजीर खींचने की कौन सी आवश्यकता है? और यहाँ लिखते हैं पवैया जी, राग कंटकों से मेरा मुक्ति पद विहीन है। अब राग समझते हैं, ये व्यवहार रत्नात्रय का पक्ष राग का कंटक है। क्या कहा? ये थोड़ा गंभीरता से सुनना पड़ेगा भाई साहब। ये बात मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ ऐसे ध्रुव स्वभाव की चर्चा 24 घंटे चलती है। नहीं तो लोग कंटक तक पहुँच ही नहीं पाए कि कंटक है क्या है? व्यवहार रत्नात्रय के विकल्प का पक्ष होना ये राग का कंटक है। ये निमित्त का पक्ष होना ये आचार्य परमात्मा कहते हैं मोक्ष मार्ग का कंटक है, कांटा है। ये एक समय की पर्याय की प्रीति आचार्य परमात्मा कहते हैं ये मोक्ष मार्ग का बाधक तत्व है, कंटक तत्व है। जिसे गुरुदेव ने सुबह प्रवचन में एक बहुत सुंदर बात कही, शुभ राग बंध भाव है, ये कौन स्वीकार करेगा भाई साहब? ये राग भाव है, शुभ भाव है, बंध भाव है, ये कौन स्वीकार करेगा? ये आचार्य परमात्मा कहते हैं मैंने ध्रुव स्वभाव की स्वीकृति को छोड़कर राग के पक्ष में उपयोग लगाया। इसको आचार्य परमात्मा कहते हैं व्यवहार रत्नात्रय का विकल्प है। ये राग है, ये बंध है, ये कंटक है, ये अनंत संसार का कारण। ये लिखा पहली पंक्ति में, आप पढ़ो, राग कंटकों से मेरा मुक्ति पथ कैसा है? थोड़ा जोर से बोलो कि अनंत ज्ञानी विहीन कहते हैं और ये पक्ष को छोड़ता नहीं है कि भाई सब कुछ ना कुछ तो है। भाई सब मोक्ष मार्ग में इनकी तो उपयोगिता है ना टंडन जी, कुछ नहीं से कुछ तो ठीक ही है। मैं अपने अंदर के चोर को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई सब कुछ नहीं तो कुछ तो है ही ना, कुछ तो है, सही है ना? क्यों साहब? एक बच्चा है वो 5वीं क्लास में पास नहीं हो रहा है, 5वीं थोड़ी कठिन पड़ती है, तो जब तक 5वीं कठिन पड़ती है तब तक 6ठी की तैयारी कर ले क्या? बोलो, ये मार्ग कितना सरल है। केवल एक बार ये स्वीकार करना है कि मैं ध्रुव बिंब हूं, बस मैं चैतन्य ध्रुव हूं, ये स्वीकार करना है। मैं ज्ञायक भाव हूं, ये स्वीकार करना है। ये स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। क्यों साहब? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, शेर ने 2 युगल मुनिराजों का उपदेश सुना तो उसने क्या स्वीकार किया होगा? ये जो महावीर भगवान वेदी में विराजमान हैं और शेर की पर्याय में जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उस जीव ने कौन सा व्यवहार स्वीकार किया होगा? क्या स्वीकार किया कि मार्ग 1 मिनट में समझ में आ गया। ये गुरुदेव बताते हैं मार्ग सीधा है और सरल है। अपने घर जाने का मार्ग कैसा है? जोर से बोलो। ये सीधा भी है और सरल है, और ये बीच में कांटा के कांटे खुद बोता है और उन कांटों को दूर करने का उपाय करता है। उसको आचार्य परमात्मा कहते हैं कि अभी कांटा ही है तेरे भाग्य में। जब तक आचार्य परमात्मा कहते हैं कि व्यवहार रत्नात्रय के विकल्प का पक्ष तेरी को श्रद्धापूर्वक बना रहेगा कि भाई साहब मोक्ष मार्ग इनके लिए है, इससे मोक्ष मार्ग सिद्ध होगा, ये संबर रूप है। गुरुदेव बोलते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार में गुरुदेव ने प्रवचन किए, एक बहुत सुंदर बात की टंडन जी, जिसे एक तत्व की श्रद्धा का विपरीत भाव है उसके अभिप्राय में 7 तत्वों के प्रति यथार्थ बना। जिसने आश्रव के परिणाम को संवर का परिणाम मान लिया है वो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि भाई साहब तूने मोक्ष मार्ग में कांटों को बो दिया है, और जब तक कांटे हैं मोक्ष मार्ग सिद्ध होने वाला नहीं। देखो सीधा लिखा है, और मेरी शक्तियां निहार राग हुआ छीण है। एक जगह बोलते हैं मार्ग बिल्कुल सीधा है और बीच में ऐसी स्थापना करी कि कभी राग का पक्ष है, कभी निमित्त का पक्ष है, कभी पर्याय का पक्ष है, कभी उदय का पक्ष है, कभी संयोग का पक्ष है। ये भाई साहब ये तो कुछ चलेगा? ये मोक्ष मार्ग में कुछ चलने वाला नहीं है। तेरे अखंड ज्ञायक भाव की आराधना के बिना मोक्ष मार्ग में किसी भी प्रकार की मोक्ष की सिद्धि होने वाली नहीं है। और यहाँ आचार्य परमात्मा कहते हैं इसकी शक्ति को देखकर, थोड़ा जोर से तो बोलो भगवान,
मेरे वैभव को देखकर, मेरी शक्ति को देखकर, मेरे रत्नात्रय के पिंड ज्ञायक भाव को देखकर, अनंत प्रभुता संपन्न चैतन्य प्रभु को देखकर, ज्ञायक भाव में विश्राम होने वाले सिद्धों के वैभव को देखकर, ये राग छोड़ो, कोई सा भी राग हो, किसी भी प्रकार का विभाव परिणाम हो, वो आचार्य परमात्मा कहते हैं मेरे वैभव की तृप्तता को देखकर, मेरे वैभव में विश्रांत बना देखकर, ज्ञायक भाव की आराधना के विकल्प रूप पुरुषार्थ को देखकर ये राग वैसे दुबला होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है कि भाई साहब मेरा अस्तित्व खत्म होने वाला है। क्या कहा? ये राग भी वही झंडा गाड़ता है जिसको पता हो कि भाई साहब इससे मेरा बल मिलेगा। क्या कहा? ये मिथ्या तो वही झंडा गाड़ता है, ये कषाय वही झंडा गाड़ती हैं, ये विभाव परिणाम वही झंडा गाड़ते हैं कि उन्हें पता लग जाता है कि भाई साहब इसे तत्व ज्ञान अभी भाया नहीं है, इसे भगवान आत्मा भी भाया नहीं है, इसे अखंड त्रैकालिक भगवान आत्मा भाया नहीं है, इसलिए यही झंडा गाड़ो। और जैसे किसी जीव ने गुरुदेव जैसे पुरुषार्थी जीव के सानिध्य में रहकर एक बार प्रसन्न चित्त से प्रीति पूर्वक ये वाली बात सुन ली कि भाई साहब मैं तो अनादि अनंत चेतन ध्रुव चट्टान हूँ, वहीं से राग सुकड़ने लगता है, वहीं से राग की पकड़ ढीली होने लगती है, वहीं से राग का परिणाम मुरझाने लगता है और राग ही मन में विचार करने लगता है कि भाई साहब अब मेरे दिन बाकी ज़्यादा नहीं। क्या कहा? ये राग का परिणाम तत्वज्ञान से डरता है केवल। ये अखंड ज्ञायक भाव की आराधना से ही राग का परिणाम शिथिल होता है। दुनिया में राग के परिणाम को, कषाय के परिणाम को, मिथ्यात्व के परिणाम को, विभाव भाव को शिथिल करने की ताकत यदि किसी में धरती पर है, धरती मने मेरे स्वक्षेत्र में है, तो वो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि मेरे द्रव्य गुण अखंड ज्ञायक भाव की आराधना करने में है, जिसकी स्वीकृति होने पर यह मिथ्यात्व का परिणाम जो अनादिकाल से जकड़ा हुआ था, मेरे प्रदेशों से जकड़ा हुआ था, एक में हुआ था, वह ज्ञायक भाव का नाम सुनते ही मिथ्यात्व की पकड़ कैसी हो गई भाई साहब? ढीली हो गई। ये जाने की तैयारी स्वीकार करने लगा कि भाई साहब मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों? अब मैं दूसरा घर देखूंगा, मुझे नहीं रहना अब। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक बार जिसने गुरुदेव की वाणी को प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया, फिर से बोलता हूँ मैं, जिसने एक बार मधुर भावों से गुरुदेव की वाणी को स्वीकार कर लिया, एक बार प्रीति पूर्वक ये स्वीकार कर लिया कि मैं ही परमात्मा हूँ, अन्य पर्याय रूप नहीं हूँ, संयोग रूप नहीं हूँ, विभाव रूप नहीं हूँ, मैं कोई भी कार्य का करता नहीं हूँ, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने अपने काल में अपने स्वतंत्र युग परिणमन से हो रहा है, ऐसी गुरुदेव की वाणी को अनंत प्रीति पूर्वक सुन लिया, वहीं से मिथ्यात्व ने हाथ जोड़ के कसम खा ली, भाई साहब मेरे दिन ज़्यादा नहीं है। क्या कहा? और राग का पक्ष रहेगा तो भगवान आत्मा पकड़ में आने वाला नहीं है। दो टूक शब्द हैं, मेरी शक्ति के वैभव को देखकर, आत्मा के वैभव को देखकर, अखंड भाव को देखकर, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष विनश्वर नित्य उद्योत रूप चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा के वैभव को देखकर राग ने हाथ जोड़ लिए। मुरझा रहा है। किसका राग? अरे हे का राग। क्या कहा? मैं पहले, भाई साहब ने कल मुझे एक बहुत अच्छा वो भेजा कि पहले मैं विकल्प करूं, फिर विकल्प को दूर करने का उद्यम करूं। भाई साहब है, फिर से बोलता हूं, पहले मैं विकल्प करूं है और फिर विकल्प दूर करने का उद्यम करूं तो मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा ना। अरे ये मिथ्या दर्शन है। पहले मैं विकल्प की स्थापना करूं और फिर विकल्प को दूर करूं। पहले मैं हाथ पैर में कीचड़ लगाऊं फिर कीचड़ को धोऊं। भाई साहब तो धर्म हुआ कि नहीं हुआ? धर्म नहीं हुआ, टाइम बेकार हुआ है। फिर से बोल रहा हूं कठोर शब्दों में, धर्म नहीं हुआ। पहले मैं मंदिर बनाऊं फिर कषाय करूं तो धर्म हो गया ना मंदिर बनाने से। गुरुदेव बोलते थे, बेंगलोर के मंदिर के समय गुरुदेव ने ये वचन बोले, यदि तुमने निकषाय भाव रूप परिणाम से यदि जिन मंदिर की स्थापना की है तो तुम्हें पुण्य लगेगा, और यदि जरा भी कषाय का परिणाम तुम्हारे मन में है तो धर्म तो है ही नहीं, पुण्य भी नहीं लगेगा। बोलो ये क्या है? बात है क्या?
ये खुद ही कंटक बनाता है और बोलता है भाई सब कर्म परेशान कर रहे हैं, कर्म परेशान कर रहे हैं, कर्म परेशान कर रहे हैं। अरे वो कर्म हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भाई साहब मेरे में तुम्हें परेशान करने की ताकत नहीं है, तुम अपने स्वभाव भाव को नहीं देखते हो, इसी का नाम कंटक है। भाई साहब अपने ज्ञायक भाव की आराधना नहीं करना, इसी का नाम कंटक है। ये स्वीकार करता नहीं। ये अनंत ज्ञानियों ने, अनंत वीतराग प्रभु ने ये वाली बात कही। देखो पेज नंबर 15 के ऊपर एक दोहा है, उसके ऊपर छंद पर चर्चा करते हैं। देखो क्या लिखा है, आत्म तत्व से प्रीति कर करूं आत्म कल्याण, बहिर तत्व से रीत कर करूं कर्म अवसान। सारी दुनिया के लोग बोल रहे हैं हमें आत्म कल्याण करना है, आत्म कल्याण करना है, आत्म कल्याण करना है, आत्म कल्याण करना है। और आत्म कल्याण कैसे होगा? कुछ करेंगे ना, क्यों भाई साहब? ये आत्म कल्याण करने का मतलब है कुछ करना है ना मोक्ष मार्ग में, तभी तो आत्म कल्याण होगा भाई साहब। कुछ प्रेरणा दो कि भाई साहब आत्म कल्याण करो, जगत में बहुत कष्ट हैं, बहुत दुख हैं, भाई साहब जगत रहने लायक नहीं है, कुछ तो प्रेरणा देना पड़ेगी ना। भाई साहब गुरुदेव के शब्दों में कहें कि भाई साहब प्रेरणा भी राग है। तुमने गणधर की गादी पे बैठ के राग का उपदेश दिया है, तुम्हें गणधर की गादी में प्रण का उपदेश देना था कि भाई साहब मुझे आत्म कल्याण करना, मैं क्या करूं? तो पहले की पंक्ति पढ़ो भाई साहब, क्या लिखा है, आत्म तत्व से प्रीति कर। ये आत्म तत्व की प्रीति क्या होती है भाई साहब? है कुछ होता है? गुरुदेव बहन श्री के बचनामृत का पहले ही बोल है, यदि तुझे कहीं नहीं रुचता हो। क्या गजब बोले वो भाई साहब। एक बोल ऐसा खतरनाक है, व्यक्ति बैठ जाए कि तुझे लोक में कहीं नहीं रुचता हो, घर में तुझे नहीं रुचता हो, परिवार में नहीं रुचता हो, मोहल्ले में नहीं रुचता हो, समाज में नहीं रुचता हो, ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं रुचता हो, तो तू एक बार आत्मा की रुचि लगा के देख, तुझे यहां रुचेगा ही रुचेगा। और गुरुदेव के एक मूल बोल बोलता हूं मैं, इस जीव ने मोक्ष मार्ग के नाम पे उपयोग तो बहुत बदला पर रुचि नहीं बदली। क्या बोला? मोक्ष मार्ग उपयोग के करवट बदलने से नहीं होता, मोक्ष मार्ग जीव की रुचि बदलने से होता है। और रुचि कैसी है, इसका उदाहरण गुरुदेव ने सुबह दिया था प्रवचन में। क्या गजब उदाहरण दिया था, मजा आ गया। कि जैसे किसी पागल कुत्ते को किसी ने काट लिया, या पागल कुत्ता ही ले लो, आया था ना सब उदाहरण। खाने में मन नहीं, पीने में मन नहीं, हवा में मन नहीं, घर में मन नहीं। कितनी बार बोला? 3 बार बोला भाई साहब, मन नहीं। और पानी देखे और वो हो, ऐसी झटपटाहट, ऐसी रुचि, ऐसा अनुभवन, ऐसा ज्ञायक भगवान आत्मा के प्रति प्रीति का परिणाम उत्पन्न होने वाले जीव को आत्मा का कल्याण होता है। ये सुबह गुरुदेव ने कहा था। कैसी रुचि चाहिए? कि जैसे किसी के माथे में, कुत्ते में कीड़े पड़ गए हों, कुत्ते के माथे में कीड़े पड़ गए हों, उसका कई मन नहीं लगता भाई साहब। लगता है? दिन भर यहाँ घूमेगा, वहाँ घूमेगा, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, घूमते ही रहेगा। अरे गुरुदेव ने तो इतने कठोर शब्दों में कहा, जिन्हें आत्मानुभव की प्रीति की रुचि हो, उसे जगत में किसी की भी रुचि नहीं। ये क्या लिखते हैं आचार्य परमात्मा कि भाई साहब मेरे को कल्याण करना, मुझे कल्याण करना, मुझे कल्याण करना है, मुझे कल्याण करना है। एक बार मैं बात पूछूं आपसे, हर जीव अपने हाथ में, यहाँ कलेजे पे हाथ रख के पूछो कि आप सबको उनका प्रश्न है ना, कल्याण करना है, तो कल्याण के नाम पे हमने क्या किया है? शिखर जी का उदाहरण दिया, कल की बात है गुरुदेव ने, कि आज ही दिया था, आज ही दिया था ना। एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं हुई, आज ही दिया था गुरुदेव ने सुबह। है मुझे कल्याण करना है, और कल्याण करने के लिए मैंने कौन कौन से उद्यम किए हैं, एक बार मैं लिस्ट नहीं गिनाऊंगा, पर अपन मन ही मन में सोचें कि ये पवैया जी की पहली पंक्ति को छोड़कर मैंने सारे उद्यम किए हैं जिससे मोक्ष मार्ग सिद्ध नहीं होता और आत्म कल्याण सिद्ध नहीं होता, वो किए हैं। और यहाँ पे अनंत ज्ञानी
अनंत आचार्य परमात्मा, केवली परमात्मा समो शरण में बैठ के गणधरों की उपस्थिति में ये बात बोलते हैं कि जिन जिन का जब जब कल्याण हुआ है वो आत्म कल्याण की प्रीति से हुआ है। बहन श्री के वचनामृत में बोल आया है, भेद विज्ञानी जीव को स्वप्न भी भेद विज्ञान के आते हैं। कि उनसे सपने आते हैं, वो स्वप्न में भी आत्मा को देखता है, आत्मा का स्वाद जानता है, स्वाद के भेदन करता है। स्वप्न भी भेद विज्ञान के भाई साहब। कौन कर रहा है? रुचि वाला है। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वही वो दिखता है, उसको वही वो दिखता है। जिसको जिसकी रुचि नहीं वो होने पर भी नहीं दिखता, होने पर ही नहीं दिखता। किसको किसकी रुचि है? आत्मा की रुचि होने वाले जीव को, भेद विज्ञान करने वाले जीव को, स्वभाव सन्मुख होने वाले जीव को, ज्ञायक भाव की आराधना करने वाले जीव को, रत्नात्रय की आराधना करने वाले जीव को निरंतर एकमात्र आत्म तत्व से प्रीति के अलावा, भाई साहब मुझे आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। नहीं? गुरुदेव के सामने प्रश्न आया, बादशाह कौन है और भिखारी कौन है? कौन है बादशाह? गुरुदेव ने बोला, जिसे आत्मा चाहिए केवल वो बादशाह भाई साहब, और आत्मा को छोड़ के जो कुछ चाहिए वो भिखारी है। क्या चाहिए अपने को? अरे भगवान बोलो, ये घोषणा है, ये गर्जना है, ये तत्व ज्ञानियों की गर्जना है, जिस गर्जना को सुनकर के मोह की पकड़ भी ढीली हो जाती है। तत्व ज्ञान की पकड़ से मोह की पकड़ ढीली होती है। ये लिखा है, आत्म तत्व की से प्रीति कर करूं आत्म कल्याण। कैसे प्रीति करना है? अरे भगवान बोलो, 7 तत्व में कौन सा तत्व है ये? ये नहीं है, बाकी सब भाई साहब ये मूल है, मोक्ष मार्ग का मूल है। 6 द्रव्यों में मूल द्रव्य है, 7 तत्वों में मूल तत्व है, 5 अस्तिकाय में शुद्ध जीवास्तिकाय है। बोलो है कि नहीं? वो कहते हैं ये एजेंडे में है मने मोक्ष मार्ग चालू, ये एजेंडे में है मने रत्नात्रय चालू, ये एजेंडे में है मने सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ चालू। पहले खूंटा काय से बांधना? बोलो जोर से, मैंने पहले ही बोला था, सुगानी जी का बोले द्रव्य दृष्टि प्रकाश में, पहले भ्रमण करती हुई पर्याय को, खूंटे को पहले ध्रुव के खूंटे से बांधो। पर्याय का खूंटा, उदाहरण क्या दिया मालूम? क्या उदाहरण दिया? यदि गाय के गले में रस्सी बांधकर खूंटे से बांध दी जाए तो गाय वहीं तक जाएगी जहां तक रस्सी की है, और जैसे ही आगे जाएगी तो रस्सी खिंचाने लगेगी। ऐसे आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जैसे गाय की खिंची हुई अवस्था को देखकर हमको भान होता है कि अब गाय आगे नहीं जाएगी, ऐसे अपने पर्याय को, पर्याय की डोर को, बोलो पर्याय की डोर को गाय से बांध के रखना, ध्रुव के खूंटे से बांध के रखना। अब पर्याय जाएगी भी तो वो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि तेरे परिकर से बाहर जाने वाली नहीं है, और जैसे ही बाहर जाएगी वैसे उसकी पकड़ से ऑटोमेटिक पीछे आने वाली है। ये लिखा देखो, बहिर्तत्व से रीत कर करूं कर्म अवसान। सीधी बात है, एक कथन अस्ति का है और एक कथन नास्ति का है। क्या कहा? नास्ति से ये कहा कि बहिर्तत्व को छोड़ो। बहिर्तत्व किसे कहा? नियम सार, शुद्ध भाव अधिकार। वो कहते हैं अकेले ध्रुव ज्ञायक भाव की अखंडता को छोड़कर जो कुछ है वो सब बहिर्तत्व है। ये है बहिर्तत्व है, परभाव है। और आचार्य परमात्मा कहते हैं कि मेरा अंता तत्व है, और वो अंता तत्व थोड़ा कठोर है। अब सुनो कि वो अंता तत्व ऐसा कठोर ध्रुव है जिसमें एक समय की पर्याय को भी रहने की जगह नहीं है। बात ख्याल में आती है भाई साहब? ये कौन कहेगा भाई साहब? ये कौन कहेगा? ये गर्जना कौन कहेगा? कौन? जब तक प्रीति नहीं होगी, महान पुण्य का उदय नहीं होगा। गुरुदेव बोलते थे ये वाली बातें काने सुनना, कानों पढ़ना दुर्लभ है। नहीं, ये बहिर्तत्व का परिणाम था जिसको हमने गले से लगाया, और जो अंतर तत्व का परिणाम था उसकी तरफ पीठ करी। तो वो आचार्य परमात्मा कहते हैं ये बार बार कर्म का उदय आएगा ही आएगा, कर्म का उदय बार बार आएगा ही आएगा, कर्म का उदय आएगा ही आएगा। कब आएगा?
तू स्वभाव की तरफ पीठ करेगा और जगत की तरफ मुंह करेगा तो ये कर्म का उदय आएगा। और जिस दिन अपने पुरुषार्थ के बल से तूने ज्ञायक भाव की तरह मुंह कर लिया तो कसम है ये कोई भी कर्म पुद्गल वर्गणा तेरी तरफ आने वाली नहीं है, ये सब अवसान को प्राप्त होने वाले हैं। ये आचार्य देव ने लिखा। ये ज्ञानियों के वचन हैं। ज्ञानियों के वचन निर्भ्रांत नहीं होते, सटीक होते हैं, सरल होते हैं, सहज होते हैं, अनुभव गम्य होते हैं, अनुभूति प्रेरक होते हैं। अनुभव की प्रेरणा देने वाले वचन ही ज्ञानियों के वचन हैं। अन्य कोई भी वचन निरर्थक नहीं है, सत्यार्थ वचन है, भूतार्थ वचन है, ज्ञायक भाव की आराधना करने वाले वचन है, अन्य कुछ नहीं है। देखो एक चर्चा और यहाँ मुझे बताना है, पेज नंबर 16 है। पेज नंबर 16 के नीचे मोक्ष मार्ग प्रपंच चूली का ये वाला लिखा ना लाइन, मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूली का कथन सुहाता, भली भांति से आप समझ लो निश्चय अरु व्यवहार चरे, सम्यक पर चारित्र जान लो सम्यक ही जानो स्वचरे। ये समझाओ कि साहब जैन दर्शन में दो प्रकार के नयों का निरूपण है, एक है निश्चय ने और एक व्यवहार ने, है ना। तो दोनों की क्या सिद्धि है? यह बहुत सुंदर वर्णन मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका में आया है कि आगम का व्यवहार क्या है और अध्यात्म का व्यवहार क्या है? टोडामल्ली साहब ने भी 7वें अधिकार में लिखा, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से कहा है, मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है। ध्यान देना जरा, मुझे एक गंभीर बात बताना इसमें कि आगम का व्यवहार क्या है और अध्यात्म का व्यवहार क्या है? वो आचार्य परमात्मा कहते हैं 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इनको आगम का व्यवहार कहाँ है भाई साहब? तो अध्यात्म का व्यवहार क्या है? कि दर्शन ज्ञान चारित्र को अध्यात्म का व्यवहार कहाँ है भाई साहब? ये थोड़ी गंभीर चर्चा है। हम व्यवहार के नाम क्या समझ लेते हैं कि भाई साहब ये निश्चय है और ये मोक्ष मार्ग, ये व्यवहार है, और जब ये व्यवहार है तो मेरा मोक्ष मार्ग पक्का है। तो वो आचार्य परमात्मा अत्यंत करुण भाव से प्रमिदित होकर बोलते हैं ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अध्यात्म का व्यवहार है भाई साहब। फिर से गंभीरता से बोलना, और ये अखंड ज्ञायक भाव की आराधना करने वाले जीव को सहज रूप से विद्यमान होते हैं, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। और नीचे वाली पंक्ति में लिखा चारित्र, क्या कहा? नीचे वाली पंक्ति में क्या लिखा? लिखा है ना चारित्र। तो चारित्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं चारित्र? कि साहब हमने तो पढ़ रखा है चारित्रम खलु धम्मो, और चारित्र होना इसका नाम धर्म है। तो चारित्र होता क्या है? देखो मैं थोड़ा एक बात बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से सुनना। एक होता है सदाचार, और एक होता है चरित्र, और एक होता है चारित्र। क्या बोला मैंने? थोड़ा बोलो जरा जोर से। एक है सदाचार, एक है चरित्र, और एक है चारित्र। आश्चर्य की बात यह है ये सदाचार को चारित्र मानता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। अरे भाई साहब मैं इतना काम कर रहा हूं, आप इसकी कोई गिनती नहीं, काउंट ही नहीं है उसका। अरे तू मोक्ष मार्ग में लगे तो उसकी काउंट है? वो कह रहे सदाचार की प्रवृत्ति को यदि तू चारित्र मानेगा तो धर्म साधन कैसे सिद्ध होगा? इसमें तो आज आगे कहने वाले हैं कि ये अज्ञानी प्राणी साधन और साध्य को एक ही मानता है, एक नहीं अलग अलग मानता है। आएगी ना 172 नंबर की गाथा, उसमें चर्चा आने वाली। और वो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जहां साधन है वहीं साध्य के द्वारा मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। ये भिन्न मानता है, ये अभिन्न है। तो वो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि तू सदाचार को चारित्र मानेगा तो तेरा मोक्ष मार्ग सिद्ध होने वाला नहीं। सदाचार मने समझते हैं? घबराना मत, मैं भी गुरुदेव को अपनी जिह्वा पे बिठा के बोल रहा हूं।
कि भाई साहब ये सदाचार की प्रवृत्ति जिन्होंने हमारे इतने घर में प्रवेश करके रखा है कि भाई साहब उसको हमने चारित्र का नाम देके ये कह दिया कि भाई साहब ये चारित्र है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, रात में भोजन नहीं करना ये चारित्र है कि सदाचार है? ये चारित्र है। अगर हम इसे चारित्र कहेंगे तो ये फिल्म सिटी में रहने वाले बहुत से नाट्य कलाकार रात्रि में भोजन नहीं करते, तो उनको चारित्र हो जाना चाहिए। क्यों साहब? नीचे देख देख के चलना इसका नाम चारित्र है कि सदाचार है? गंभीरता से विचार करो, मैं आपके सामने बहुत खुले हृदय से बोल रहा हूं। जिसे विज्ञान सदाचार घोषणा करता है और हम लोग उसे चारित्र मान के सेवन करते हैं, तो हमने चारित्र माना कहाँ है अभी? और ABCD आगे बढ़े तो भाई साहब व्यक्तित्व के निखार में होने वाले चरित्र के गुण को हमने चारित्र मान लिया है कि भाई साहब अभी मोक्ष मार्ग में होने वाला चारित्र हुआ ही नहीं है। ये चारित्र क्या है? चारित्र आचार्य भगवंतों ने कहा निकषाय भाव रूप प्रवृत्ति का नाम चारित्र है। कषाय की निवृत्ति रूप प्रवृत्ति का नाम चारित्र है, स्वरूप में डूबने का नाम चारित्र है, स्वरूप में रमने का नाम चारित्र है, ज्ञायक भाव में विचरण करने का नाम चारित्र है। उसको ज्ञानियों ने चारित्र कहा था। अभी चारित्र हुआ कहाँ है? ये लिखा देखो, आप पढ़ो। सम्यक पर चारित्र जान लो, सम्यक ही जानो स्वचारित्र। सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाला आत्म स्वरूप में विचरण, ज्ञान भाव की आराधना पूर्वक स्वरूप में विचरण, रत्नात्रय की आराधना पूर्वक ज्ञायक भाव में विश्रांत बना, चैतन्य भाव की आराधना पूर्वक ज्ञायक भाव में विश्रांत बना, रत्नात्रय की अभेद अखंड परिणति को उपयोग में डुबाना, उसको आचार्य भगवंतों ने चारित्र कहा है। उसका नाम सम्यक चारित्र है? अपने यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ रखा, उसमें लिखा है सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र होता ही नहीं है। लिखा है ना? अरे खुले हृदय से बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा? और ये आचार्य परमात्मा के कथन बिल्कुल टंकोत्कीर्ण है। आचार्य अमृत चंद्र देव के वचन है। गुरुदेव बोलते थे अमृत चंद्र आचार्य देव ने तो भरत क्षेत्र के भव्य जीवों के कानों में अमृत उड़ेला। देखा है? देखो आगे चर्चा करता हूं मैं आपसे। हम पेज नंबर निकालिए 19। महारोग मिथ्यात्व दुष्ट ही सदा सदा दुख देता आया, उसे नष्ट करने का अवसर अति कठिनाई से प्रभु पाया। ये कौन सा रोग है भाई साहब? क्यों भैया? रोग कई प्रकार के होते हैं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, अभिप्राय जनित रोग। ये कौन सा रोग है भाई साहब? है क्यों विमल भाई साहब, ये कौन सा रोग है? और वो आचार्य परमात्मा कहते हैं सारे के सारे अज्ञानी जीवों को यो रोग है। और इस रोग का नाम रोग नहीं है, महारोग है। ये कौन सा लिखा है? महारोग मिथ्यात्व। और सबसे आश्चर्य की बात यह है, ये ऐसा महारोग है, ये इसके लक्षण ऊपर दिखाई नहीं देते भाई साहब। जगत में जितने भी रोग हैं इनके लक्षण ऊपर दिखाई देंगे। पेट दर्द वाले को पेट का लक्षण, सर दर्द वाले को सर का लक्षण, दांत दर्द वाले का दांत, पेट, हाथ, ये यहाँ आके लक्षण दिखाई देंगे। दिखाई देते ना? लेकिन मिथ्यात्व का लक्षण दिखाई नहीं देता। और सबसे आश्चर्य की बात यह है, मिथ्यात्व के तीव्र उदय के काल में जीव को ऐसा लगता है कि भाई साहब मैं धर्म तो कर ही रहा हूं, कुछ से कुछ तो कर ही रहा हूं। ये मैंने पूजन की, व्रत नियम संयम आप कियो, तुनी त्याग विराग अथाय लियो, कुछ ना कुछ तो किया है ना। अब एक कठिन बात बोल रहा हूं जरा, इनके करने के काल में मोह बिल्कुल शांति से बैठा है कि भाई साहब ये व्यक्ति की पहुंच मेरे तक है ही नहीं। क्या कहा? ये जो दवाई का सेवन कर रहा है, इस दवाई से घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस दवाई का रिएक्शन मेरे ऊपर कोई पड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि इसने जो उपाय सोचा है इसकी पहुंच मेरे तक है ही नहीं। आप ये समझ लो। क्या कहा? ऐसा मिथ्यात्व गुप्त रूप से अंदर बैठा है भाई साहब, इतना गुप्त बैठा है
कि दया दान शुभ परिणाम के अपन ने परिणाम कर लिए और ये समझ लिया कि धर्म हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ, ये करके कोई व्यक्ति समझे कि मैंने धर्म चालू कर दिया है, तो वो आचार्य परमात्मा कहते अंदर ही अंदर मोह मुस्कुरा रहा है, अंदर ही अंदर मोह मुस्कुरा के बोलता है कि ये भाई साहब लगा है लाइन में, मैं तो सुरक्षित हूं। क्यों? क्योंकि जिस परिणाम से ये कार्य कर रहा है उस परिणाम की पहुंच मेरे तक है ही नहीं, ऐसा गुप्त रोग है, ये पकड़ में नहीं आता, ये ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। तो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जब ये रोग हुआ तो इसका दिखाई क्या है, लक्षण कौन कौन से? इसमें लिखा ना, महामोह महारोग मिथ्यात्व दुष्ट ही सदा सदा दुख देता है। अब ये मोह का परिणाम है जो गहरा है, छुप के बैठा है, जिसके लक्षण बाहर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि धर्मात्मा जीव बनकर भी मोह पुष्ट हो रहा है। वैराग्य की आड़ में राग पुष्ट हो रहा है, भाई साहब मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है, पहुंच ही नहीं है वहां। तो इसके लक्षण कौन से हैं? इसके लक्षण 2000 वर्ष से पहले कुंद कुंद भगवान ने बताए समय सार में। मोह का लक्षण समझते हैं? ये मोह का लक्षण कुंद कुंद प्रभु ने 2000 वर्ष से पहले बताए हैं। ऐसा एक आध लक्षण हमें बता दो साहब, तो हम पकड़ तो लें कि वो है क्या है? राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। काय में, थोड़ा गंभीर है भैया विचार, काय में धर्म मानना भाई साहब, ये राग भाव क्या होता है? अरे जिसको मैं धर्म समझता हूं वो राग है, और राग भाव में धर्म का सेवन, उसको आचार्य परमात्मा कहते हैं ये धर्म नहीं है, ये महामोह मिथ्यात्व है, ये अज्ञानता है, ये लक्षण है? मैं पूर्व में था इसका और भविष्य में भी होऊंगा। क्या कहा? ये घर मेरा है, ये घर मेरा नहीं है, ये घर के प्रति होने वाला राग का परिणाम है, ये मोह राग है। इसमें 20 कितने लक्षण बताएं आचार्य भगवान ने, कुंद कुंद प्रभु ने। ये मेरा था, मैं इसका हूं, मैं इसका रहूंगा, ये भूतकाल में मेरा था, ये भविष्य में मेरा होएगा। ऐसे नाना प्रकार की कल्पना करके अंतर में मोह के परिणाम को ये व्यक्ति भोगता है, और उस भोगने वाले परिणाम में नाना प्रकार के दुखों को उठाता। क्या कहा? ये शरीर क्या है? ये बोलता है भाई साहब शरीर पर द्रव्य है, शरीर पर द्रव्य है, शरीर पर द्रव्य है, शरीर पर द्रव्य है। और शरीर के प्रति जितनी ममता का परिणाम इसको है, इतनी ममता का परिणाम किसी को नहीं। जरा में पुष्ट होता है भाई साहब। भाई साहब आप बहुत बढ़िया भक्ति बोलते हो, आप बहुत बढ़िया भक्ति बोलते हो। सामने वाले ने ये कहा बहुत बढ़िया भक्ति बोलते हो, और गुरुदेव के शब्द बोल रहा हूं मैं, मूल के अंदर ही अंदर जो गुदगुदी होती है ना, ये मूल शब्द हैं गुरुदेव के अंदर ही अंदर जो गुदगुदी होती है, इसका नाम मोह है। बोलो पकड़ में आया? ऐसा आपने भोजन, आज भोजन बहुत बढ़िया बनाया आपने विमल भैया, अरे बहुत बढ़िया। तो ये सुनकर के जो मन का परिणाम में जो गुदगुदी हुई है, वो आचार्य परमात्मा कहते हैं ये मोह है। इस मोह का परिणाम जब उदित होता है, तो ये मोह का परिणाम जब उदित होता है जब ज्ञायक भाव की सत्ता समझ में नहीं आती। बोलो समझ में आ रहा? मोह के उदय में मोह नहीं भाता, नहीं यही बात समझ में। मैं हूं ये स्वीकार नहीं होता, मैं परमात्म तत्व हूं ये स्वीकार नहीं होता। ये सबसे बड़ा दुख है जीव का। और तीव्र मोह का परिणाम उदय में होने पर जीव को यह पसंद नहीं आता कि अरे क्या है ये, क्या है ये आत्मा। बाबूजी से पूछा, बाबूजी युगल जी बाबूजी से कि बाबूजी मोह का कोई लक्षण बताओ जिससे मोह पकड़ में आए। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक कंजूस करोड़पति हो, कंजूस करोड़पति हो, और कंजूस व्यक्ति से कहा जाए कि भाई साहब कुछ दान दो। कंजूस करोड़पति, ध्यान रखना कौन सा करोड़पति?
कंजूस करोड़पति से कहो कि भाई साहब कुछ थोड़ा बहुत दान दो, तो बोलता भाई साहब मेरे पास क्या है, क्या है मेरे पास कुछ नहीं। ऐसे आचार्य परमात्मा कहते हैं अनंत गुणों का निधान लेके बैठा है, और कोई पूछे कि तू परमात्मा है, और ऐसे परमात्मा ने की स्वीकृति का निराकरण कर दे कि भाई साहब मैं नहीं हूं, इसको आचार्य परमात्मा कहते हैं ये मोह का परिणाम, तीव्र परिणाम। ये पकड़ में ही नहीं आता। चेहरे में दर्पण को देखता है, देख देख के खुश होता अपने शरीर को देख करके, ये मोह का लक्षण। ये मोह है, ये ममत्व भाव है, ये कषाय भाव है, ये विभाव भाव है। अब एक बात और गुरुदेव श्री की बात बताता हूं मैं आपको, बहुत जोरदार। उसमें लिखा ज्ञान गोष्ठी में, मालूम क्या लिखा, इस जीव का मिथ्यात्व भी अनंत बार मंद हो गया। भाई साहब आप बोलोगे कैसे मंद हो गया, हमें एक आध लक्षण बताओ। क्या मारा टंडन जी, मिथ्यात्व मंद है कि तीव्र है? घबराना मत, मिथ्यात्व भी मंद हो गया, कषाय भी मंद हो गई। कैसे हो गई? हुई ये मोह मंद के परिणाम से अपन यहां बैठे। ये मोह मंद के परिणाम से, कषाय के मंद के परिणाम से ही ये भगवान आत्मा की बात सुन रहे हैं। तीव्र परिणाम होता मिथ्यात्व का तो कभी यहां सुनने के लिए नहीं आते भाई साहब। ये तीव्र मिथ्यात्व का परिणाम उदय होने वाले व्यक्ति को आत्मा फात्मा लगता है, और मोह और कषाय का मंद परिणाम होने पे व्यक्ति को अंदर में लगता है कि भाई साहब ये बात मेरी कब समझ में आएगी। अब एक दूसरा उदाहरण दूं, सिद्ध चक्र विधान में एक पंक्ति आई है, अरहंत आदि को उपासना मोह उदेशो होए। भाई साहब क्या बोली पंक्ति मैंने? अरहंत आदि उपासना मोह उदेशो होए। पढ़ा, इसका मतलब समझ आया है? मेरे को कभी कभी लगता है भाई साहब ये गुरुदेव नहीं होते तो हम भी पानी के बहाव में बहने वालों में से थे, हम भी दमादम करके और जय जिनेन भाई साहब विधान हो गया। लेकिन ये दृष्टिदाता हमको ऐसे मिले हैं कि अरहंत आदि की उपासना का परिणाम भी कौन से परिणाम से हो रहा है, ये कौन कहेगा? कोई कह सकता है? अरे कोई कह भी देगा तो बिना मोह के मंद के परिणाम में समझ में नहीं आएगी, ये कह रहा हूं। ये अपनी सहज स्वीकृति होगी तब ये बात समझ में आएगी। कषाय का परिणाम मंद होगा, मोह का उदय मंद होगा, तो ये वाली बात समझ में आएगी। नहीं तो भाई साहब सारी दुनिया जैन शासन को छोड़कर, तत्व ज्ञान को छोड़कर, परम बीतरागी निर्ग्रंथ गुरुओं की दिव्य देशना को छोड़ करके अपने मोह के परिणाम को ही पुष्ट करने में लगा है। कोई डॉक्टर से पूछो, भाई साहब बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है? अपने को ऐसा लगता है भाई साहब मैं डॉक्टर हूँ, ये डॉक्टर हूँ इसका नाम मोह है, मैं पर्याय वाला हूँ इसका नाम मोह है, ये मैं बाहर के कार्य करने में अपने आप को मानता हूँ, उसको आचार्य परमात्मा कहते हैं मैं मोह। ये कौन कहेगा? ये कह रही जिनवाणी। और कब से दुख दे रहा है भाई साहब? ये अनादि नहीं, आप तो पढ़ के बोलो यहां क्या लिखा है? महारोग में ख्यात्व दुष्ट ही सदा सदा दुख देता आया। सदा सदा दुख माने अभी दुष्ट शब्द और आया है, मालूम दुष्ट किसे कहते हैं? द्वि स्थिता इति दुष्टा, जो उपयोग को दो जगह स्थिर करके रखता है उसको बोलते हैं दुष्ट। दो परिणामों में उपयोग लगाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं दुष्ट। ये क्या है? ऐसी दुष्टता भरी है मोह के परिणाम में। जिधर देखो भाई से सम्मित से कर, चलो पानी छान के पियो, रात में भोजन नहीं करना, रात दिन में भोजन करना है, और ये करना है वो करना है। गुरुदेव के शब्द बोल रहा हूं, बोलो। परमागम सार में गुरुदेव का एक बोल आया है, जितना घात किसी से नहीं होता तलवार के काटने से भी नहीं होता, इतना पाप की वृत्ति, इतना अधिक कष्ट एक समय के मिथ्यात्व के परिणाम से होता है। ये है बात। क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये क्या है? इसे कहते हैं दुष्ट। इसका नाम है दुष्ट प्रवृत्ति। छद्म वेश धारण करके अपने को ठग लेता है, और हम समझते हैं भाई साहब धर्म हो गया।
धर्म हो गया, धर्म हो गया, धर्म हो गया। और जितना ज्यादा ठगा गए उतना ज्यादा अपने आप को मानते धर्मात्मा हो गए। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? उसे नष्ट करने का अवसर अति कठिनाई से प्रभु पाया। क्या गजब बात बता रहे हैं। किसको नष्ट करने का? अरे प्रभु बोलो, ये मिथ्यात्व के परिणाम को, कषाय के परिणाम को, विभाव के परिणाम को, अज्ञानता के परिणाम को, संसार में ममत्व रूप वृत्ति के परिणाम को, शुभ अशुभ भाव की वृत्ति के परिणाम को, पाप और पुण्य के साधन को धर्म मानने की परिणाम की प्रवृत्ति को, ज्ञेय में ज्ञायक भाव की स्थापना करने के परिणाम को, पुण्य में धर्म के परिणाम को मानने को आचार्य परमात्मा कहते हैं ये मिथ्यात्व भाव है। इसको दूर करने के लिए कौन सा अवसर आया? ये अवसर आया है, ये मनुष्य पर्याय, ये जिन कुल, ये गुरुदेव श्री की दिव्य देशना, ये परम बीतरागी तत्व ज्ञान को सुनने की योग्यता, ये महाभाग्य से अवसर आया है। ये कौन कहेगा भाई साहब? ये लिखा है उसे नष्ट करने का अवसर अति कठिनाई से प्रभु पाया। कितनी कठिनाइयों के बाद एक आध कठिनाई का नाम मालूम है? अरे भगवान बोलो, नरक में होते तो कौन दिव्य देशना सुनाने जाता? देवगति के देवों को इतनी फुर्सत है भोग भोगने से? व्यापार धंधा करने वाले जीवों को लाइन लगी हुई हो, उसे इतनी फुर्सत है? अरे भगवान बोलो, वो आचार्य परमात्मा कहते हैं जिसने शुभ राग की क्रिया में तृप्त हो गया हो और उससे कोई कहे कि भाई साहब इसका नाम धर्म नहीं है, उसे समझ में आ जाएगी। घबराना मत। 3 घंटे विधान करने के बाद कोई अपने से कहते भाई साहब विधान में मजा नहीं आया, भाई साहब, और उस समय भी जीव को ऐसा लगे कि भाई साहब इनके बोलने की योग्यता थी और मेरे ग्रहण करने की ऐसी योग्यता थी, इसका नाम है ज्ञान की आराधना का फल। और यदि ऐसे वचनों को सुनकर के कोई प्रभाव, क्या बात करते हो भाई साहब, हम 3 घंटे इतना बोले और आप बोल रहे विधान बढ़िया नहीं हुआ। जहां आपने रिएक्शन किया वहां मिथ्यात्व खड़ा है, ये समझ लो। जहां आपने वस्तु व्यवस्था के अगेंस्ट में विरोध किया, आप खड़े हुए, वहीं पे मिथ्यात्व खड़ा है। और वो कहता है भाई साहब मैं ऐसा वेश धारण करके खड़ा हूं, आप उसे समझ नहीं पाओगे कि मैं आपके पक्ष में हूं कि विपक्ष में हूं। बोलो कौन कहेगा? कितनी कठिनाई से, अति कठिनाई से। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संगी, असंगी, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, निगोदिया, सूक्ष्म, बाधक है। जगत में कितनी जीव राशि है और कौन को संबोधन करने वाला है भाई साहब? कौन बताने वाला है? अरे ढोर थसे, 1 मिनट में बात की दी भाई साहब, कुछ समझ में आया? भाई साहब इतनी कठिनाई से ये बीत परम बीत रागी तत्व ज्ञान ध्यान में आना चाहिए। क्या कह रहा है टंडन जी? अति कठिनाई से प्रभु पाया। कोई अपने से ये कह दे भाई साहब तू परमात्मा है, परमात्मा होने की सामर्थ्य वाला है, तो समझना ये दुनिया में मेरा सबसे बड़ा हितैषी। अपने हितैषी का नाम बताइए, जो आपका हितैषी हो। बोलो। जो ये कहे कि भाई साहब तेरे में परमात्मा होने के बीज पड़े हैं। क्या कहा? तू परमात्मा स्वरूप है, तू प्रभुतावान तत्व है। कोई ये कहे तो समझना ये मेरा सबसे बड़ा हितैषी। जो मुझे मोक्ष मार्ग की दिशा दे वो मेरा सबसे बड़ा हितैषी है। जो रत्नात्रय प्रकट कराने का उद्यम कराए वो मेरा हितैषी है। और जो पर्याय की याद दिलाए, संयोग की दाद दिलाए, शुभ राग के परिणाम की याद दिलाए, व्यवहार रत्नात्रय में उपयोग को लगाने की याद दिलाए, निमित्त के पक्ष का बोध कराए, आचार्य परमात्मा कहते हैं ये मेरा हितैषी नहीं है, ये मेरा, अरे जोर से तो बोलो, ये आपसे बुलवाना चाहता हूं मैं। शत्रु कौन है और मित्र कौन है ये आचार्य परमात्मा कहते हैं। जो मेरी दिशा परिवर्तन कराए वो आचार्य परमात्मा कहते हैं वो मेरा मित्र है। विशेष चर्चा अपन फिर करेंगे।